हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग से जुड़े स्टॉक की, और वो एनालिसिस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे प्लस एक पैटर्न भी उसमें क्रिएट हो रहा है, सिंगल कैंडल पैटर्न, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं, चाहे वो पैटर्न वाइज, चाहे न्यूज़ बेस्ड, चाहे फंडामेंटल, चाहे टेक्निकली। और फिर उसमें हम वैलिडेट करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस फ्रूटफुल रही या नहीं रही। उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और आज हम दो चीज़ सीखेंगे। एक तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल, प्लस एक सिंगल कैंडल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग बात करते हैं कि कैंडल्स के पैटर्न याद नहीं होते, उनके नाम याद नहीं होते। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको कोई भी पैटर्न याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक कैंडल के पैटर्न की साइकोलॉजी को समझना है कि क्यों वो कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहा है, क्यों ऐसे शोकेस कर रहा है, जिससे आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना एनालिसिस समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है स्टॉक में। तो बने रहिए लास्ट तक। और स्टॉक का नाम है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है पिछले कुछ टाइम में। एक हाई बनाया था 790 करीब का, वहाँ से कुछ कंसोलिडेशन आया, लेकिन अब स्टॉक में एक अच्छे सपोर्ट लेवल बन रहा है, बहुत लंबे सपोर्ट लेवल पे आया है। प्लस उसमें जो पैटर्न हमने बात करी, पैटर्न का नाम है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। हम बात देखेंगे क्या होता है, क्या से बनता है वो। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आइए बात करते हैं स्टॉक। तो हमारे सामने एसबीआई का वीकली चार्ट है और देखते हैं इसमें पास्ट में क्या हुआ। तो एसबीआई बैंक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था नवंबर 10 में, जो था अराउंड 349 रुपीज का, जिसको उसने मल्टीपल टाइम्स ब्रेक करने की कोशिश करी। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी। यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, 17 में ब्रेक करने की कोशिश करी, 19 में, हर 2 साल में ब्रेक करने की कोशिश करी, और ये एक जोन में। तो फाइनली देखिए, हाई बना नवंबर 10 में हाई बनाया, और उसके बाद अप्रैल 21 में, ऑलमोस्ट 11 साल बाद, इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया, और उसके बाद एक अच्छी रैली इसमें आई, जिसमें स्टॉक ने इसको ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट से 122% चाल चली। ऑलमोस्ट 122% का ग्रोथ हुई स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद 21 में, जो कि सारे सेक्टर्स चले। उस समय मार्केट बहुत अच्छा था, और हालांकि ग्रोथ आई 122%, लेकिन आप देखें ग्रोथ कितने टाइम बाद आई। अक्टूबर 10 से 21, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बाद ये ग्रोथ आई। तो आप समझ सकते हैं कि 11 ईयर्स में अगर 122% ग्रोथ आई, वो भी एसबीआई जैसे बैंक में, तो बहुत ही मिनिमल है। क्योंकि एनपीएस बहुत ज्यादा थे पीएसयूज बैंक में, तो वो रिजॉल्व हुए 2021 में, इसलिए एक अच्छी ग्रोथ भी आई। अब इसके बाद स्टॉक में देखिए, एक हाई ब्रेकआउट आने के बाद उसने एक हाई बनाया इस जोन में, जो था 629 रुपीज का, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई बनाया 792 रुपीज। तो अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल आ गए, जहां पे स्टॉक ने एक अच्छे रेजिस्टेंस बनाया और हायर हाई हाई लो बनाया, और मार्केट ने ग्रोथ करी। और ऊपर में आप देखेंगे जुलाई 19 से स्टॉक ने ऊपर में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लाइन बनाई, जिसको स्टॉक ने 19 में, और उसके बाद ये एक पॉइंट अक्टूबर 21 में, फिर ये एक जोन दिसंबर 22 में ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाया। तो ऑलमोस्ट 5 साल की रेजिस्टेंस लाइन थी, जिसको फाइनली स्टॉक ने कहाँ ब्रेक किया। फाइनली स्टॉक ने इसको यहाँ पे फेब 24 में ब्रेक करके एक जो हाई बनाया 750 रुपए का। अब देखिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। पहली चीज है कि स्टॉक लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद कंसोलिडेशन आया, और देखिए कंसोलिडेशन में कहाँ पे उसने रिवर्स लिया। अब इसको हम इसके डेली चार्ट पर आते हैं। ये तो इसने हाई बनाने के बाद देखिए कहाँ सपोर्ट लिया, जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी। तो ये रेजिस्टेंस लाइन की हमने बात करी थी, और रेजिस्टेंस लाइन जब ब्रेक हो जाती है तो वो बन जाती है सपोर्ट लाइन। देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, और फाइनली वही रेजिस्टेंस लाइन पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से रिवर्स किया। तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स आ गए। एक तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लाइन पे कंसोलिडेशन दिया, वहीं से रिवर्सल दिखाया, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमने बोला कि सिंगल कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको
तो देखिए सिंगल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। तो होता क्या है फाइनली, पहले ये समझते हैं कि जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होता है, तो देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर्स ज्यादा हैं। तो आप देखेंगे कि रेड कैंडल आपको दिख रही है जिसमें 792 से गिर के पहले दिन आया 723, फिर 769 से गिर के आया 760, ऐसे गिरते गिरते ये ऑलमोस्ट 723 तक आया। और जो लास्ट कैंडल देखिए, इसको हम जूम कर लेते हैं, ये लास्ट जो रेड कैंडल बन रही है ये वाली, ये जो कैंडल बन रही है, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि सेलर्स ने 733 पे मार्केट खुला और 730 से गिर के 723 तक, इनफैक्ट 721 तक नीचे आया, 721 तक स्टॉक नीचे आया। तो मतलब सेलर्स यहाँ बेच रहे थे। इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल में, देखिए नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने देखा कि अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है रेजिस्टेंस का। अब यहाँ से बायर्स ने बोला कि काफी गिरावट हो चुकी है, इसके बाद हम इसको खरीदना शुरू किया। तो देखिए आपको अब दिख रहा है कि इस कैंडल पे, जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है पे, क्या हुआ, बायर्स ने खरीदना शुरू किया 725 से, और खरीदते खरीदते इसको ऑलमोस्ट 738 तक ले गए ऊपर में। तो अब देखिए पहले बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, एक अच्छी गिरावट के बाद अगर किसी कैंडल पे बायर्स आ जाएं और वो स्टॉक को, जो लास्ट कैंडल थी 729 जो क्लोज दिया था 19 मार्च को, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दें, तो मतलब अब जो बुल्स हैं उन्होंने कंट्रोल ले लिया है, और पिछले जो शॉर्ट सेलर्स थे अब उनको लग रहा है कि काफी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, अब शायद ना गिरे, तो अब वो शॉर्ट सेलर्स हल्के पड़ने लग जाते हैं और बायर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। जो आपको कैंडल में दिख रहा है कि स्टॉक को बढ़ा के वो 736 तक ले गए। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो देखिए आपको इसमें कोई भी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक साइकोलॉजी का है कि देखिए इस डायग्राम में देखिए ऊपर में स्टॉक गिरता हुआ आया नीचे तक और सेलर्स ने बेचना शुरू किया और बेचते बेचते ले आए, और जो कैंडल है देखिए, जो लास्ट कैंडल थी गिरावट शॉर्ट्स की, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी, मतलब वहां पे बायर्स ने एक अच्छी खासी खरीदारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्टॉक ने जो भी हाई था रेड कैंडल का, उसको क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोजिंग दी। अब इसके बाद जो हाई बनता है ग्रीन कैंडल का, वो हमारा बन जाता है एंट्री पॉइंट, और जो लास्ट पॉइंट होता है कैंडल का, वो बन जाता है हमारा स्टॉप लॉस। तो हमारे पास अब एंट्री पॉइंट आ गया और स्टॉप लॉस आ गया, इससे हम स्टॉक में एंट्री करते हैं, और जो टारगेट बनता है वो टारगेट बनता है जहां से गिरावट शुरू हुई थी। तो ये एक एंगल्फिंग पैटर्न का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप पैटर्न की साइकोलॉजी से समझ सकते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी से समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है। जैसे हमें समझ में आ गया कि अब शॉर्ट सेलर्स खत्म हो गए, यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और स्टॉक को जिस प्राइस पे खुला था रेड कैंडल पे, उसके ऊपर भी जाके क्लोजिंग, इसका मतलब बुल्स स्ट्रांग हो गए हैं। तो देखिए वही हुआ, स्टॉक बढ़ते बढ़ते यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और ऊपर में ले गया 750 रुपीज तक। 750 रुपीज के बाद हल्का कंसोलिडेशन आया, उसके बाद लास्ट डे देखिए स्टॉक ने 750 रुपीज क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, तो ये एक्चुअली में एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ पे जो हमारी बुलिश एनगल्फिंग की ग्रीन कैंडल बनती है उसके हाई पे। तो 738 एक्चुअली हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अब उसके बाद टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 792 रुपीज का इमीडिएटली। तो आज हमने दो चीज सीखी, एक तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन जब ब्रेक हुई तो स्टॉक ने उसको ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन किया और दोबारा से वो उसी रेजिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ। प्लस सेकंड हमने सीखा कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया स्टॉक ने, जिसकी वजह से अब बुल्स इसमें हैवी लग रहे हैं और अब शॉर्ट सेलर्स को लग रहा है कि क्योंकि काफी गिरावट हो गई है तो शायद वो शॉर्ट्स ना करना पसंद करें, क्योंकि अब एक सपोर्ट लेवल पे है और बुल्स स्ट्रांग हो गए हैं स्टॉक में। इसलिए इस स्टॉक पे हमें एक इमीडिएट टारगेट 782 का दिख रहा है। तो होप आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी। अगर लर्निंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप भी इससे कुछ सीख। थैंक यू।